फिजूल खर्ची की भी एक लिमिट होती है, और वो भी कपड़ों पर। ये तो बहुत ही ज़्यादा करते हैं ये। डब्बा के नए व्लॉग के ऊपर बात करेंगे, बने रहिए हमारे साथ में। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दें, क्योंकि इससे हमारी आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिलती रहेगी। बात करते हैं इस व्लॉग के ऊपर। डब्बा ने एक हम स्टोरी डाली है। उस स्टोरी के अंदर उसने दिखाया है कि एक कुर्ता आया है जो कि काफ़ी प्रीमियम है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। ये सेट स्पेशली जो है ना फ़नी के लिए आया है, और वो बता भी रही है उन्हें कि और उनके पास में इससे कम रेंज के भी कुर्ते हैं। वो कुर्ता बहुत ही अट्रैक्टिव कलर का है, उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी है। तो वो कुर्ता इन्होंने दिखाया और वो उसको फ़नी को पसंद भी आया, इसलिए व्लॉग के अंदर जो वो ब्लैक कलर का एक जो है कुर्ता नीचे रख रही है, तो वो उसे उठा के ले जा रही है। तब वो बोल भी रहा है कि इसको ठीक से लेकर जाओ, लेकिन फिर भी उसका जो है सूट लेने के लिए या कहिए कुर्ता पजामा लेने के लिए वो रात में निकल पड़ी है मार्केट में शॉपिंग करने के लिए, और वहाँ पर एक शोरूम में भी गई है। लेकिन वहाँ पर उसको जो कुर्ता है वो इतनी जल्दी उसको सेलेक्ट नहीं करना था फ़नी को, तो इसने वहाँ डिनाई किया कि मैं अभी इतनी जल्दी में ये सिलेक्शन नहीं कर सकता। भाई क्यों गए हो वहाँ पर? आपके पास जो आया है क्या वो पसंद नहीं है आपको? इतना प्रीमियम कुर्ता और इतना बढ़िया कुर्ता आया है तो वो आप ईद पर पहन सकते हो और देख सकते हो। तो फिर इस फिजूल खर्ची की ज़रूरत क्या है? अगर आपको करना ही है तो इतने रुपीस का, जितने के लिए आप लेना चाहते थे उतने रुपीस का कोई कपड़ा ये दूसरे को दे दीजिए। आप इस तरह से जाया क्यों करते हो? तो इस तरह से फिजूल खर्ची करना ये इस्लाम की चीज़ों के ख़िलाफ़ है, और ख़ास तौर से रमज़ान में ये तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। रमज़ान में दो ही चीज़ सबसे ज़्यादा बोली गई हैं, एक इबादत और दूसरी ज़कात। यानी जितना हो सके लोगों को पैसा दो, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको ज़रूरत की चीज़ें दो, ना कि उसके लिए उसको पर्स दो, ना कि ज्वेलरी दो। भाई जो भी चीज़ देनी है वो उसकी ज़रूरत की होनी चाहिए। ऐसा लगता है ये व्लॉग भी जो पिछला व्लॉग था ना उसके कंटिन्यूशन में है। तो वो जो इनकी रूठना मनाना हो रहा था, गुस्सेबाजी हो रही थी, वो इसमें कंटिन्यू है। स्टार्टिंग में दिखाई देती है क्योंकि वो जो उसके लिए पराठे बनाने के लिए बैठ गया है, और पराठे बनाने के लिए उसने आटा भी ले लिया, सब कुछ ले लिया। मतलब मेरे को तो लग रहा था पता नहीं वो क्या करने जा रहा है, लेकिन एज बीइंग ए मेल वो वहाँ पर किचन में खड़ा हो गया कि आज मैं बनाऊँगा। और कहना ये था कि तबीयत ख़राब है, साथ साथ ये कहा चिड़चिड़ी हो रही है। नोट किया जाए चिड़चिड़ी हो रही है। ये इसी बात का दिखाता है कि पिछले व्लॉग के कंटिन्यूशन में इनका आपस में जो चल रहा है वो अभी भी पूरी तरह से सॉल्व नहीं है। तो इसीलिए वो उसको खुश करने के लिए, उसको पैम्परिंग करने के लिए वो वहाँ पर पराठे बनाने आ गया। अब पराठे बनाने का देखो उनका तरीका देखो। भाई नहीं आता तो नहीं आता, उसमें क्या है? ज़रूरी नहीं है हर मेल को खाना बनाना आता हो या नहीं आता हो। अब देखिए ये आटा भी तो उसने सही तरह से उठा के रखा है, ये तो ख़राब नहीं हुआ है। और पिछली बार के व्लॉग में वो इतना सारा आटा उससे ऊपर से उतार के साइड में रख दिया, यानी वेस्ट कर दिया। अगेन वो वेस्टेज वाली बात है कि फिजूल नहीं करना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, और कौन है ऐसा जो आटा गूंदेगा और नमक नहीं डालेगा? आटा गूंदने के बाद में कभी नमक मिलता है? नमक प्रॉपर तरीके से मिलता ही नहीं है। जब आप आटा गूंद रहे हैं तभी आपको नमक डालना होता है। तो अब ये तो पराठे के लिए वैसे भी बनाया गया आटा है, तो ऐसे में नमक ये कि भी मैं लाओ मैं नमक डाल देती हूँ, लाओ मैं नमक डाल देती हूँ, ये तरीका ही गलत है मैडम पहले आपका। अब अगर उससे वो पराठा बेलते हुए बिगड़ गया तो कह रही कि बाकी का हिस्सा उठाओ और फटाफट इस पर चिपका दो। भाई वो तो दोबारा से बनना चाहिए, ये क्या चिपका दो और उसके बाद में उसने पराठा सेक दिया। जो पराठा सेक दिया जहाँ पे ये चिपका दिया जाता है, ये वही हिस्सा होता है कि जहाँ जो ज़्यादा मोटा हो गया तो वो बिल्कुल भी सिकेगा नहीं, इसी के कच्चे रहने के चांसेस होते हैं। अब अपना कमरा साफ़ करने के लिए गिज़ा को बुलाया है, और उसने कमरा भी क्या साफ़ किया, उसने सारे के सारे जो गंदे कपड़े और वो सब ऐसे फैले पड़े थे ना वो नीचे छुपा दिए, यानी कि नीचे डाल दिए, साफ़ दिखाई दे रहे हैं वो नीचे पड़े हुए। और उसके बाद में टेडी वगैरह रख कर उसको सजा दिया कि भाई ये कमरा क्लीन हो गया। भाई तुम्हारे यहाँ कहीं पे भी चले जाओ, तुम्हारे यहाँ कपड़े और सामान इसी तरीके से बिखरा रहता है। एक और स्क्रीनशॉट हम लगा रहे हैं, ये बेसिकली वो टीवी है, टीवी के नीचे जो रैक बना रहता है उसके ऊपर रखे हुए सामान है। आप देख लो इस पर भी कितना सारा सामान पड़ा हुआ है। इसके हर व्लॉग में इसी तरीके से सामान जगह जगह फैला रहता है। बेटी खाला से अफ्तियारी का सामान बनवा रही है, तो वहाँ पे जो अफ्तियारी का सामान बना रही है तो बता रही है कि मंगोड़ी की पकौड़ियाँ बना रही हैं, और ये बहुत आसानी से नहीं बनती, ये बहुत देर लगती है। और ऐसा बोल रही है जैसे कि उसने ये सब चीज़ें बनाई हो या पता हो। अब इस बार भाभी की तरह से समोसे बनाना चाहती है, चिकन वाले समोसे बनाना चाहती है, चिकन स्टफिंग की। तो उसके लिए जो सामान सारा रेडी नहीं किया है, दूसरों से सबसे कटवा लिया है, कह रही है मैंने रेडी कर लिया। उसके बाद में उसको
प्याज को डालकर वहाँ पे फ्राई करना चाहती है और वहाँ ये छोड़ कर चली गई कि मैं अभी जो है जब तक ये हो रही है तब तक मैं इंस्टा काम कर आती हूँ। ऐसे कहीं खाना बनते होंगे कि आपने वहाँ पे वो प्याज चढ़ा दी, उसके बाद में वो जलेगी, उसे अल्टा पल्टी करना है नहीं करना है, इस तरह का तो खाना बनता है। एक्चुअल में ये बनता नहीं है, ये सिर्फ दिखाया जाता है क्योंकि बनाता कोई और है और वहाँ पे जाके थोड़ी सा मैडम आती हैं और वहाँ पे शूट करती हैं, यानी कि अपना एक शूट देती हैं और उसके बाद में निकल लेती हैं, यानी कि बस हो गया रेसिपी। 17-18 साल की लड़की ज़्यादा बेटर जानती है कि कौन सी चीज़ कैसे बनानी चाहिए, क्या करनी चाहिए। उसको शौक़ है, वो कहीं ना कहीं से कोई रेसिपी देखकर या कुछ भी मूवी देखकर, शॉर्ट्स देखकर वो कुछ ना कुछ ट्राई करती रहती है। और जब ट्राई करती है तो डेफिनेटली भाई कुछ दिन बिगड़ेगा लेकिन अच्छा भी बनेगा, तो उसका शौक़ है बेसिकली। अब वो जो है ये डिसाइड तो कर लिया, अब मास्टर कौन है, वही है, लड़की ही है। तो लड़की बता रही है कि कैसे कैसे करके समोसा फोल्ड करना है। अरे कुछ तो दिमाग लगा लो, कुछ तो दिमाग लगा लो बहन। वो आपको करके दिखा रही है कि ऐसे करके फ़ोल्ड करो और ऐसे करके इसे चिपका लो। ये कोई इतनी बड़ी ट्रिक नहीं है, ये तो कागज़ पे भी लोग बाग जब बचपन में खेलते थे नाव बनाने के लिए और बाकी चीज़ करने के लिए वो फोल्डिंग वगैरह कर लेते थे। तो क्या दूसरे की फोल्डिंग देखकर भी हम जो है एक समोसा को फोल्ड करना नहीं सीख सकते? अरे एक बिगाड़ोगे यार, दूसरे फिर थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ और कर लो। लेकिन वो दिमाग लगाने वाली चीज़ है कहाँ? वो पहले ही कह चुकी है कि जब अल्लाह दे रहे थे ना तो वो कहाँ थी? डैश डैश डैश। जो बने हुए समोसे थे अब वो जो है फ्राई करने के लिए वहाँ कढ़ाई में डाल दिए और डालने के बाद में उसको समोसे को बोल रही है खुलना नहीं, खुलना नहीं, खुलना नहीं। अरे भाई समोसे ने बेचारे ने सुनी ही नहीं, कुछ ने सुन ली होगी लेकिन 2-4 फिर भी फट गए। ऐसे ही पहले बोल दिया होता जब फोल्ड कर रही थी, बेकार में इतरा रही थी कि भाई ये मेरे को बताती नहीं है, समझाती नहीं है और कह देती है कि मेरे हाथ काँप रहे हैं, तब भी कह दिया होता फोल्ड हो जा, फोल्ड हो जा, फोल्ड हो जा, और समोसा अच्छी तरह से फोल्ड हो जाता। कभी ब्रेड को या केक को ओवन में रख के जो है नाचना शुरू करते हैं, अरे ये तो फूल गया, अरे ये तो फूल गया, ये तो ऊपर आ रहा है, ये तो ऊपर आ रहा है। काश कि ये सारे खाने जो है इसकी आवाज़ सुनते होते हैं, समझते होते, यानी कि ये खाने जितने भी हैं ना ये फ़नी होते, जो इसकी बात फटाफट सुन लेते और फटाफट जैसे ये कहती है ना वैसे हो जाते, तो सारे खाने कितने अच्छे बन जाते। भतीजे के लिए गडूला मंगाया है। गडूला यानी कि वो 3 पैर वाला होता है बेसिकली, उसको बच्चा जो है उसको पकड़ कर जो चलना सीखता है। जब बच्चा खड़ा होना शुरू कर देता है ना तब इस गडूले की ज़रूरत पड़ती है, उसको पकड़ते हैं और वो थोड़ा सा एक कदम भी आगे चलता है तो वो गडूला पहियों के सहारे थोड़ा आगे चलता है। इस तरह से बच्चा धीरे धीरे करके वहाँ पर पैर रखना सीखता है या फिर चलना सीखता है और इससे गिरने से थोड़ा सा बच जाता है। पर इससे जो है जो फर्स्ट स्टेप होता है ना, इससे पहले वाला जो होता है वो वॉकर होता है, जो कि ये अपने घर में लेकर आए थे। पहले बच्चा वॉकर में थोड़ा सा मूव करना सीखता है, उसके बाद में ये गडूला जो है ये करा जा सकता है, क्योंकि वॉकर में गिरने के चांसेस नहीं होते, वो ज़्यादा सेफ़ होता है। और ये जो गडूला होता है ये थोड़ा सा अनसेफ होता है, यानी कि इसमें बच्चा गिर सकता है। पर यहाँ तो बच्चा अभी प्रॉपर तरीके से बैठ नहीं पाता है, तो अभी खड़े होने की तो बात अलग है। जब वो खड़ा होना शुरू कर देगा तब इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और वो जो गडूला है तभी वो काम में आ सकेगा, और उससे भी पहले वॉकर में उसको चलाना पड़ेगा। अब वो जो है गडूला जो वो मंगवाया है अपने भतीजे के लिए मंगवाया, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही प्यार है, बहुत अच्छा है, क्योंकि बुआ का तो भतीजे से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। तो उसने उसके लिए एक अच्छा सा गडूला मंगवाया और मैडम को दिखा कर मंगवाया था, और फिर वो मैडम को दिखाया भी कि ये हमने ऐसे करके मंगवा लिया है। अब मैडम भी उसको देखकर बच्चों की तरह से वो भी ताली सी ऐसे बजाने लगी, शोर मचाने लगी, जैसे कि मतलब उनको अभी जो है चलाना शुरू कर देंगी और यहाँ से वहाँ भागकर और वहाँ से वहाँ भागकर अभी दिखाएंगी। जैसे उसका स्ट्रोलर लेकर ना इधर से उधर भाग रही थी जब जनाब की वोटिंग के लिए अपील हो रही थी। डब्बा और फ़नी आपस में मजाक कर रहे हैं या फिर बात कर रहे हैं कि तुमने चलाया, तुमने चलाया। एक ही गांव के पैदाइश है ये उसी जगह रहते थे, तो वहाँ का जो भी कल्चर है वो सब जगह एक जैसा ही होगा ना। अगर वहाँ गडूला गांव में चलता होगा तो फिर वो चलता होगा, और चलता ही है नॉर्मली। और उसमें जो फ़नी ये कह रहा है हमने तो चलाया नहीं, हमने तो देखा नहीं, और जबकि वो कह रही है कि हमने देखा है। तो भैया आपसे वो कम से कम जो 5-6 साल बड़ी रही होगी, हो सकता है तब तक वो चलता होगा, बाद में नहीं आया होगा। लेकिन इस बात को बताएगा कौन? बताएगा तो दोनों में से कोई भी नहीं कि किसकी एज एग्जैक्टली क्या है। यहाँ तो छोटा बढ़ने की एक तरह से होड़ सी लगी रहती है कि मैं तुमसे छोटा और मैं तुमसे छोटा।
सभी लोग वहाँ पर आ गए इफ्तार के लिए, लेकिन आज जो इस इफ्तार में पापा ने ज्वाइन नहीं किया है। क्यों ज्वाइन नहीं किया है पता नहीं, उनकी तबीयत ख़राब है या क्या चीज़ है, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। और ना ही वो बच्चे को लेकर आए हैं, बच्चा बता रहे हैं कि सो रहा था। रिज़ा के फंक्शन के लिए वो उसको ड्रेस दिलाने के लिए गई है, तो वो चाहती है कि वो साड़ी ले। अब वहाँ साड़ी ले तो वो एक नॉर्मल साड़ी पसंद करना चाहती है, लेकिन उससे कह रही है कि वो नेट वाली साड़ी ले ले। नॉर्मली जो है नेट वाली साड़ी मतलब इस तरह से पसंद नहीं की जाती, जबकि साड़ी अगर वो वैसी होती है तो उसमें ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता। तो ये उसको ये कह रही है कि तेज़ बनो, तेज़ बनना चाहिए। और तेज़ बनने का मतलब ये थोड़ा ना कि आप इस तरह के कपड़े पहनेंगे तो उसी से तेज़ होंगे, वो उसकी अपनी पसंद है। इस बात से कोई तेज़ नहीं बना जाता। उसको तेज़ बनाना है तो अलग तरीके से तेज़ बनाओ, उसको नॉलेज के बेस पर बनाओ उसको। भाई लगता है पड़ोसी लोग जो है ना बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं कि आप बड़ी खूबसूरत दिखाई देती हो, बड़ा आपका मेकअप अच्छा होता है, बहुत अच्छा मेकअप आप करती हो। तो आज फिर ले लीजिए मेकअप की ट्रेनिंग कि कैसे कैसे करके वो मेकअप करती है और क्या करती है, किस तरह से मेकअप लगाती है, ये सारी चीज़ें बता रही है। ये वो बता रहा है जो कि ये कहता है कि मुझे मेकअप का शौक़ नहीं है, इसके बाद में भी इतना सारा मेकअप घर के अंदर रखा हुआ है। और अगर शौक़ होता तो भैया अल्लाह पूरे व्लॉग में फ़नी जो है घर के काम ही करते हुए दिखाई देता है, चाहे वो लस्सी बना रहा हो या प्याज काट रहा हो या कुछ भी कर रहा हो। भाई क्या हालत हो गई है, देख के भी मतलब जो अब तो शर्म आती है कि तुम जो है क्या कर रहे हो। और वही सब चीज़ें तुम्हारे व्लॉग में सारे लोग देखते होंगे, तुम्हारे मौधा के और सब लोग देखते होंगे। ऐसे लगता है कि जैसे अपनी शख्सियत को उसने ख़त्म कर लिया है। चलिए भाई, अब जो है चाय भी हो गई, पराठा भी हो गया और लस्सी भी हो गई और उसके बाद में समोसे भी हो गए। तो एंड करते हैं इतना सब खाने के बाद में। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहता है। आप हमारे इंस्टा अकाउंट पे भी सकते हैं, इंस्टा अकाउंट भी हमारा सेम नेम से है। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।